नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज़ चैनल की आज सुबह की सच्ची खबरों में आप सब आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी और सभी भाई बहनों का स्वागत है। जैसा कि आप सबने देखा, कल शाम को हम बोल करके वीडियो आपके लिए नहीं ला पाए क्योंकि हमारी तबीयत कल खराब थी, बुखार था। इस टाइम मैं ठीक हूँ। फिलहाल के लिए आपको बता दूं, ये काफ़ी हमारे पास खबरें आ चुकी हैं जिनको हम एक एक करके आप सब भाई बहनों को आज दिखाने वाले हैं। प्लीज़ पूरा वीडियो देख करके जाना, बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं आप सबके लिए। तो यहाँ पर काफी बहनों ने हमें मैसेज किया हुआ, जैसे एक ये दुखद समाचार आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कलुआपुर की आंगनबाड़ी बहन है बेबी सबना, इनका कल देहांत हो गया है। उनकी आत्मा को भगवान शांति दे। और लखीमपुर खीरी धौराहरा वगैरह ब्लॉक है वहां से, और इनका कहना है कि चुनाव की ड्यूटी में गई थी, वहीं से बीमार हो गई और रात जो है कल 1:30 बजे लगभग इनका देहांत हो गया। तो बहन की आत्मा के लिए शांति के लिए कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना। इनके अलावा भी बहुत सारे मैसेज आए हैं। एक और ये बहन है और यहां पर लिखा है कि सभी आंगनबाड़ी बहनों से हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन है कि निम्मी बहन की आत्मा को शांति प्रदान करे, मात्र 2 मिनट का मौन धारण कर श्रद्धांजलि समर्पित करे। तो कमेंट बॉक्स में ओम शांति जरूर लिखना। ये निम्मी बहन है, ये भी हम सबके बीच में नहीं रही हैं। और यहाँ पर कमहरिया वगैरह से करके ब्लॉक है, सकरन जो है जिला सीतापुर है, वहां से हमारी बहन थी और बहुत अच्छी थी। उनका कहना है सबका साथ देने वाली थी और भगवान ने उनको बुला लिया। नीतू वर्मा बहन ने मुझे ये मैसेज किया हुआ है। और साथ ही साथ एक और खबर आपको दे दें, ये एक और सुपरवाइजर बहन है, सेविका ममता मैडम, शायद मुख्य सेविका है और शिवपुर ब्लॉक की हैं। इनका भी कल कोरोना से देहांत हो गया, तो इनके लिए भी ओम शांति जरूर लिखना। इनके अलावा बात करते हैं, एक और मैसेज आया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती रीता श्रीवास्तव पटखौली बस्ती का देहांत हो गया, ईश्वर अपने चरणों में उनको जगह प्रदान करे। ये आप देख लीजिएगा, वहां से भी मेरे पास ये मैटर आ चुका है, रीता श्रीवास्तव बहन। अब यहां पर मेरे पास काफी मैसेज ऐसे आए हैं, बहनों की बहुत ज्यादा डेथ हो रही है। अब इनके अलावा आप लोगों से इसीलिए मैं बार बार कहता रहता हूं, सावधानी बरतो। जो भी सर्वे वर्वे करने हैं घर से करिए, आप रहेंगी तभी आपका परिवार रहेगा। और ऐसे में संक्रमित होने के बाद में कोई पूछता देखता नहीं है, न दवा मिल पाती है न कुछ। इंतजार करिए, वीडियो में ही आपको इसका एहसास हो जाएगा। अभी देखिए, ये है लिखा है भैया जी, ये हमारे खंड शिक्षा अधिकारी जी हैं ब्लॉक देवा के। अब हमारे बीच में ये कोरोना के चलते नहीं रहे हैं, उनकी आत्मा को भगवान शांति प्रदान करे। अब देखो, ठीक ठाक लोग हैं और बाकायदा हष्ट पुष्ट है, फिर भी जो है लोगों की डेथ हो रही है। और गरीब जो है कुपोषित आंगनबाड़ी बहनें आखिर फिर कैसे बच पाएंगी अगर संक्रमित होती हैं। देखिए, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ईमानदार और कर्मठ हैं श्री आलोक सिंह जी, शिक्षा अधिकारी देवा बाराबंकी के। इनका भी कोरोना के चलते बरेली वगैरह के निजी अस्पताल में जो है डेथ हो गया। अब देखिए, एक और दुखद समाचार, एक और ये ज्यादा ही दुखद समाचार है। प्राथमिक विद्यालय मुरलीपुरवा विकास खंड शिवपुर बहराइच निवासी ग्राम नकही शिवपुर बहराइच 72,000 बैच में अभी अभी इनकी कुछ जो है समय पहले ही नियुक्ति हुई थी, अभी 1 साल पूरा भी नहीं हुआ था। शिक्षक प्रिय अनुज वीरेंद्र मिश्र जी का जो है कोरोना के कारण देहांत हो गया। समाचार सुनकर मन दुखी हुआ है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। बताओ, नए नए हैं अभी, और अभी शादी भी शायद ना हुई हो, और हुई हो या ना हुई हो उससे तो वो अलग की बात है। लेकिन आप देखिए, हष्ट पुष्ट हैं, स्वस्थ हैं, और फिर भी आप देख लीजिएगा डेथ हो गई। तो कोरोना का इस बार जो संक्रमण है वो तेजी से फैलता है और साथ ही साथ जो उसमें लक्षण पहले से ज्यादा घातक हैं। अब आगे देखिए, मास्क पहनने से लिपस्टिक और सुंदरता दोनों खराब हो जाएगी, इसीलिए मैं मास्क नहीं लगाऊंगी। एक तरफ लोग परेशान हैं, मर रहे हैं, दिक्कतें हैं, दूसरी तरफ हमारे समाज में कुछ ऐसे भी पागल लोग हैं जो कह रहे हैं कि लिपस्टिक हमारी खराब हो जाएगी, सुंदरता खराब हो जाएगी अगर हम मास्क लगाते हैं। यह मैटर मेरे पास आया है, समस्तीपुर जिले का है और प्रमोद प्रभाकर जी की रिपोर्ट है। इसमें सब ऐसे लिखा हुआ है, अपनी सुंदरता को बचाने के लिए, अपनी लिपस्टिक को बचाने के लिए ये एक लड़की जो है कह रही है कि हम ये मास्क को नहीं पहनेंगे। बताओ, ऐसे ऐसे लोग जो है आज के दौर में देखने को मिल रहे हैं। अभी फिलहाल के लिए आपको बता दें, घुटती रही सांसें, नासिक और उन्नाव में भी लापरवाही बहुत देखने को मिली। 33 लोगों की जाने गई, अस्पताल में ऑक्सीजन लीक से आपूर्ति रुक गई थी, 24 मरीजों की वहां पर डेथ हो गई। तो ऐसे सब हो रहा है, काफी जगह लापरवाहियां देखने को मिल रही है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से। लेकिन हमें तो ये लापरवाहियां, आपको भी लापरवाहियां नजर आ रही हैं, किसकी? स्वास्थ्य विभाग के कार्मिकों की। लेकिन वो भी बेचारे करे तो क्या करें, वो भी तो, उनको सरकार गवर्नमेंट पैसा आज तक
कितना देती आ रही थी। आप जानते हैं आधे से ज्यादा स्वास्थ्यकर्मी संविदा के तौर पर बेचारा काम कर रहा है, जिसको 7,000 8,000 या बहुत बहुत 10,000, इससे ऊपर नहीं मिल रहा है। अब आप बताओ, वो इतना खतरे में, जान जोखिम में डाल करके खतरा उठा रहे हैं, वो भी मैटर करता है। और इसके अलावा गवर्नमेंट ने पिछली बार क्या किया कि जो है यहां पर सभी लोगों को इकट्ठा लगा दिया, मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंटों को भी इसमें लाइन में खड़ा कर दिया कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए। हर कोई आया, लेकिन जब तक वो जरूरत पड़ी तब तक उनको रखा, उसके बाद ठेके की तरह जो है अलग उठा करके फेंक दिया। फिर सवर गवर्नमेंट को जरूरत नहीं लगी, उनको बाहर कर दिया, न पैसा दिया न कुछ दिया। अब क्या इंसान केवल पढ़ लिख करके सिर्फ पैसे फ्री में काम करता नजर आए, अपनी जान को जोखिम में डालता नजर आए? एक तरफ तमाम ऐसे कर्मी हैं, ऐसे अधिकारी हैं जो फ्री का वेतन इस समय पा रहे हैं, शायद जिनकी जरूरत भी नहीं है ऐसे संक्रमण काल में, लेकिन गवर्नमेंट उनको वेतन दे रही है और उनको उनसे काम भी नहीं ले रही है। और काफी लोग जो फ्रंटलाइन वर्कर हैं, ये ड्यूटी भी निभा रहे हैं और इनको पैसा भी गवर्नमेंट नहीं दे रहे और उनकी जानें भी जा रही हैं। अब इन सब चीजों को चलो ये हम पीछे छोड़ देते हैं, सरकार कर रही नहीं कर रही है। सबसे बड़ा जो मैटर ये करता है, जो हम सोच रहे हैं कि अस्पताल वालों की जो है लापरवाही है, जिसके कारण ऑक्सीजन रुकी, ये सब हो रहा है, वो हो रहा है, तैयारियां नहीं कर रहे हैं, मरीजों को नहीं देख रहे हैं, ऐसा मन में सवाल आता है। लेकिन अब एक बात बताओ, हमारी सरकारों ने क्या किया? एक साल से क्या किया? वो आज तक क्या करते हैं? जिसकी जरूरत नहीं थी वो बनाते आए। संसद भवन की जरूरत नहीं थी, लेकिन उन्होंने अभी कोरोना काल में तैयार कर दिया एक साल में। अब उनको छोड़ो, तमाम ऐसी चीजें, हाईवे लाना, ये सब करना, इन चीजों की क्या जरूरत थी? एक साल से तैयारी करो, मेडिकल वगैरह स्टाफ में सुरक्षा को लेकर के, लोगों को जरूरत पड़े उसके लिए करें। लेकिन गवर्नमेंट ने ये कुछ नहीं किया। वो किया क्या? सिर्फ रैली की, चुनाव किया, बस इसी में व्यस्त है, बाकी कुछ नहीं। और आज भी उसी में व्यस्त है। अभी देखिए अगला मैटर आपको दिखाते हैं। ऑक्सीजन मामले में सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से क्या कहा कि भीख मांगो, उधार मांगो या चोरी करो, अस्पतालों में ऑक्सीजन खत्म होने से पहले उन्हें मिलनी चाहिए। लेकिन क्या गवर्नमेंट कुछ सुनती है? न्यायालय ऐसे ही चिल्लाता रहता है, किसी जगह गवर्नमेंट पालन नहीं करती है। आप उत्तर प्रदेश सरकार को ही ले लो, यहां पर हाई कोर्ट ने कहा इलाहाबाद ने कि जो है आप 5 राज्यों में पूर्णतः लॉकडाउन लगाओ, लेकिन योगी आदित्यनाथ सरकार ने उसको माना ही नहीं। अब बताओ, जब न्यायालय की बात नहीं सुन रहे हैं नेता लोग, तो फिर क्या रह गया हमारे देश में? यहां पर आप खुद सोचिए, न्यायपालिका पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है, तो अपने देश में अब न्याय पाने के लिए या आपके अच्छे के लिए अगर कोई डिसीजन भी आते हैं तो उसका भी क्या आपको कुछ भी सुख मिल पाएगा? कुछ भी नहीं। अब आगे देखिए, यहां पर एक बात और बताना चाहेंगे। बहन ने लिखा कि भैया जी नमस्ते, मैं वाराणसी मदनपुरा वार्ड की कार्यकर्ती उर्मिला देवी हूं। आपका चैनल रोज मैं देखती हूं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक बात बड़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं और मेरे पति, मेरा बच्चा, तीनों लोग 14 तारीख से संक्रमित हैं, लेकिन हम लोगों को देख रेख करने के लिए कोई नहीं आ रहा है और ना ही कोई पूछ रहा है, ना ही घर में कोई सैनिटाइजर करने के लिए आ रहा है। हम लोग अपने घर में सील हो गए हैं, हम लोग तीनों ही पॉजिटिव बता दिए गए हैं। बताइए हम लोग क्या करें? न बाहर जा सकते हैं, न कोई सामान ला सकते हैं, घर की स्थिति बहुत दयनीय हो गई है। अपने घर में हम लोग 3 मेंबर ही रहते हैं, कोई दवा के लिए पूछने नहीं आ रहा है। अब तो बस 14 दिन बीतने का इंतजार हो रहा है, ना मालूम 14 दिन बाद क्या होगा। सब कुछ ठीक होगा, आप पॉजिटिव है नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता। रिपोर्ट में आपको क्या दर्शा दिया गया? अगर आपको दिक्कत है, जुकाम बुखार, ये तो सिंपल सबके चल रहा है, अब वायरल भी बुखार चल रहा है, और इसके अलावा भी जो भी है, आप धैर्य बनाइए, घर में रहिए और मस्त रहिए। अगर जरूरत है किसी चीज की, जैसे मान लीजिए पैसा ही है, तो आपके अड़ोस पड़ोस में अगर लोग होंगे, उनसे बस अंदर से कह दीजिए भैया मुझे ये सामान चाहिए, आप ला करके हमारे बाहर जो है ऐसे बस रख दीजिएगा, दूर ही रख दो, हम अपना डंडी से उठा देंगे। तो आप उसको अपने अंदर कर लेना और फिर उनको कह देना कि भैया थोड़े दिन बाद में पैसे चाहो तो ले लो, या अपना जो है बाहर रख देंगे, उसको भाई उठा लो, ले लो, या जो भी है, तो कोई ना कोई मदद तो करेगा ही। इन चीजों को थोड़ा आप भी जागरूकता दिखाओ। घूमिएगा टहलिएगा नहीं, क्योंकि उससे लोग भी परेशान होंगे, वो बात सही है। और क्योंकि हर इंसान अपने आप को लेकर के परेशान है। अब हमें आपको भले ही लग रहा हो कि हमें नहीं है या है, लेकिन दूसरों को तो डर है इस चीज का। तो कहीं ना कहीं सामान की अगर दिक्कत है तो वो अपने अड़ोस पड़ोस से कहिए, वो आपके लिए ला देंगे और आप उसका अच्छे से जो है ख्याल रखिए घर परिवार का, और घर में ही रहिए, ज्यादा बेटर रहेंगे। अगर आपको जुकाम है, आपके अड़ोस पड़ोस में भी जुकाम है, मान लीजिए सबको जुकाम है, तो ऐसे में अगर आप घूम टहल रहे हैं, बैठ रहे हैं आसपास में,
आप ठीक भी हो रहे हैं अंदर से, तब भी आप ठीक नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जितना आप ठीक हो रहे हैं उतना बाहर से आप फिर जो है जुकाम ले रहे हैं। जुकाम है क्या? वायरस ही तो है, और ये भी जो है ऐसे ही फैलता है। तो आप देख लीजिएगा आगे, आपको ये हम रिपोर्ट दिखा रहे हैं कोरोना केसेस की जो इंडिया में कल आए हैं। कल इंडिया में 3,32,503 आए हैं, यानी 3 लाख जो है 32,503 केसेस में आपको 2,256 लोगों की जानें भी गई हैं। तो कल 2,256 लोगों की जानों का आंकड़ा भी आया। अब देखिए, हो सकता है आने वाले भविष्य में ये बढ़ रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, गवर्नमेंट अपनी नाकामी को छुपाने के लिए हो सकता है इन आंकड़ों में भी फेरबदल करना शुरू कर दे, या अभी भी हो रहा हो। हमारे यहाँ कई लोग कहते रहते हैं, भैया एक जगह बैठो तो देखो कितनी ज्यादा लाशें जाती रहती हैं रोड से, तो देखते ही जो है मन दुखी हो जाता है। लेकिन एक बात हम फिर बताएंगे आप लोगों को, काफी ज्यादा लोग जो है घबरा करके, आत्मविश्वास खो करके भी जाने गंवा रहे हैं। उनका दिल बैठ जा रहा है, इन चीजों से भी डेथ हो रही है। कोरोना से कम मर रहे हैं, दिल बैठने से ज्यादा हो रही है, क्योंकि चिंता है, ये सब चीजें उनके मन में आ जाती। इसीलिए हम आपको कहते रहते हैं, जो होगा सो देखा जाएगा। भैया सबको एक दिन जाना है, तो फिर डरना किस बात का? जो बची कुछ जिंदगी है उसको तो मौज मस्ती में निकालिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, इतना बस करते जाइए। अब ये थोड़ी है कि हमने देखा मोबाइल इधर उधर, उसके बाद हम टेंशन में हो गए फिर बैठे रहे। इसीलिए तो हम आपको ये वीडियो दे रहे हैं ताकि हिम्मत मिले। और रही बात आपको फोन पर, और ज्यादा से ज्यादा आप जो है फोन का इस्तेमाल जो है कम करिए, सिर्फ अपनी खबरों को देखने के लिए करिए। बाकी फर्जी जो वीडियो आते रहते हैं, यहां पे वो मर गए, ऐसे हो गया वैसे हो गया करके डराते रहते हैं, ऐसे वीडियो मत देखिए। इससे आपको जो है आपका मनोबल टूटेगा, और यही आपको आने वाले वक्त में जो है मौत की तरफ ढकेलेगा। तो हमारा साफ साफ सुझाव यही है, जितना सोशल मीडिया के गंदे वीडियो, भ्रामक खबरों, इन सबसे दूर रहेंगी, उतना ही आपको अच्छा लगेगा, पॉजिटिव एनर्जी आपकी बॉडी में आएगी। अब देखिए, कोरोना से मौत पर 4 लाख मुआवजे का प्रावधान होता है। जानकारी के अभाव में एक भी आवेदन नहीं दिए गए। बताओ, जब आवेदन ही नहीं है तो पैसे का भुगतान कैसे होगा? जागरूकता, कोरोना से मरने वाले 9 लोगों में से सिर्फ मोहम्मद सैफ के आश्रितों को मिली है राशि। अब किसी के मान लीजिए वो जागरूक है इसलिए मिल गई, या फिर जो है किसी के मदद से हो गया। बाकी आम जनता बहुत सी मर रही है, उनको ना कहीं ये पता है हम कैसे जाएं, क्या करें। अब ऑल इंडिया, मैंने कहा ऑल इंडिया खबरें ही लोग देखा करें तो कम से कम पता चलता रहेगा, परिवार वालों को क्या करना है वो जानकारी मिलती रहेगी। लेकिन जब कुछ होता है तब इंसान भागता है। डीएम ने माना, प्रचार के अभाव में आवेदन जमा नहीं कर रहे हैं पीड़ित आश्रित, ये भी कहना है। तो ये मुंगेर जनपद है, वहां से ये खबर आई है। आप देखिए, मुआवजे के लिए नहीं मिला एक भी आवेदन। आपदा प्रभारी जो है उनके द्वारा ये बयान भी आया है। साथ ही बता दें, यहां पर देखिए ये दस्तावेज वगैरह देना होगा अनिवार्य। तो प्रोसेस क्या होता है? कोरोना पॉजिटिव की मौत होने पर मुआवजे के लिए आपदा विभाग या संबंधित जो है सीओ के यहां आवेदन किया जाता है। आवेदन दोनों में से किसी भी एक स्थान पर किया जा सकता है। आवेदन के बाद जो है यहां पर सब कुछ दस्तावेज जो आवश्यक है, जिसमें कोरोना से मौत का प्रमाण पत्र भी लगता है, और इसके अलावा शायद एक आवासीय प्रमाण पत्र भी लगता है, आश्रित के पासबुक का फोटोकॉपी लगता है, और साथ ही आवेदन के 24 घंटे के अंदर मुआवजा राशि का भुगतान आपदा विभाग द्वारा किए जाने का प्रावधान है। अब देखिए, यहां पर काफी लोग हैं, ये सब नए नए केस आ रहे हैं। मुआवजा भुगतान की प्रक्रिया भी आप यहां पर लिखी हुई है कि यहां पर आप देख लीजिएगा, कोरोना पॉजिटिव की मौत के बाद में सिविल सर्जन द्वारा संबंधित जो है यहां पर अंचलाधिकारी यानी सीओ की मौत की रिपोर्ट भेजी जाती है। संबंधित सीओ आपदा विभाग की इसकी सूचना देते हैं। मृतक के परिजन आपदा विभाग से संबंधित सीओ के यहां मुआवजे के लिए आवेदन जमा करते हैं। आवेदन के 24 घंटे के अंदर आपदा विभाग का जो है यह अपना जो प्रक्रिया है वो पूर्ण करके आश्रित को 4 लाख का भुगतान कर देते हैं। ये पूरी प्रक्रिया आप यहां पर देख सकते हैं। अब आगे चलते हैं, आपको बताते हैं। एक और मैसेज आया, सुधांशु भैया, क्या हम सभी बहनों को मानदेय नहीं मिलेगा? भैया जी आप ही बताएं कि हम सब बहनें, चुनाव में ड्यूटी लगा दिया गया है, मानदेय के लिए बहन परेशान। देखो, ड्यूटी का जो पैसा है वो ड्यूटी के दौरान वहीं पर बूथ पर दिया जाता है। और इसके अलावा हम आपको बता दें, रही बात मानदेय की, उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से बहन है। उत्तर प्रदेश में मानदेय खातों में मार्च महीने का लग गया है, और कई दिन पहले लग गया था। अब ये सक्सेस कब होगा या हो चुका है, ये वक्त पर छोड़ दिया है। जब भी होगा मैसेज आएंगे, लोग बताएंगे। अभी पैसा खाते में जब लगाया गया था तो हमने 2, 4, 6 दिन पहले ही आपको बता दिया चैनल पर। शायद आपने वीडियो देखे कि नहीं देखे, ये आप पर निर्भर करता है। अब एक और मैसेज आया था, मेरे प्यारे सुधांशु भैया जी नमस्ते, तहे दिल से धन्यवाद करती हूं आपका कि आप न्यूज के साथ साथ बहुत सारी जानकारी देते हैं और अपने परिवार जैसा समझते हैं। और आज के जमाने में तो कोई किसी को फुर्सत ही नहीं मिलती है कि किसी से कोई अपनी बात कह सके। मेरे प्यारे सुधांशु
सुधांशु भैया जी प्लीज प्लीज एक बार लाइव आ जाएं, आपको लाइव देखना चाहती हूं। और हम ही नहीं, आपकी और भी आंगनबाड़ी बहनें भी चाहती हैं। आपकी आंगनबाड़ी बहन माधुरी देवी केंद्र जिगना खास 1 से भैया जी लाइव आना हो तो पहले न्यूज में बता देना। लाखों में एक मेरे प्यारे सुधांशु भैया जी नमस्ते। अगर कुछ गलती हो गई हो तो उसके लिए क्षमा करें। और यहां पर अगली बार हम जब भी लाइव आएंगे, कभी भी आएंगे, तो हम आपको जो है यहां पर बता देंगे, चैनल पर ही बता देंगे। फिलहाल अभी तो थोड़ा काम वाम चल रहा है, थोड़ा ज्यादा बिजी रहते हैं, नेटवर्क प्रॉब्लम भी रहती है, तो जब भी लाइव आएंगे तो हम बता देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब आगे देखिए, एक और मैसेज आया था, जो आंगनबाड़ी बहनें चिकित्सा के आधार पर निर्वाचन ड्यूटी से मुक्त होना चाहती हैं, यानी किसी को अगर दिक्कत है शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर के, चिकित्सा के आधार पर अगर निर्वाचन ड्यूटी से आप मुक्त होना चाहती हैं तो उनको सभी सीडीपीओ सूचित कर दें कि आज एवं कल में संयुक्त जिला अस्पताल बलरामपुर में मूल साक्ष्यों सहित उपस्थित होकर मेडिकल बोर्ड के समक्ष अपना परीक्षण करा लें। इस पत्र से संबंधित आंगनबाड़ी को तत्काल अवगत करवा दें। तो आप देखिए ये चीजें हैं, और ये एक आया है बलरामपुर में कार्यालय मुख्य जो है विकास अधिकारी प्रभारी अधिकारी मतदान कार्मिक जनपद बलरामपुर 19 अप्रैल को निकला। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव सामान्य निर्वाचन 2021 में नियुक्त अधिकांश मतदान कार्मिक द्वारा चिकित्सा आधार पर निर्वाचन ड्यूटी से मुक्त करने के लिए अनुरोध किया गया है। चिकित्सा जो चिकित्सीय आधार पर निर्वाचन ड्यूटी से मुक्त करने के लिए किए गए आवेदनों की सत्यता जांचने के लिए पूर्व में ही मेडिकल बोर्ड स्क्रीनिंग समिति का गठन किया गया। मेडिकल बोर्ड स्क्रीनिंग समिति के सत्यापन पर ही संबंधित कर्मी को चिकित्सीय आधार पर निर्वाचन ड्यूटी से मुक्त किया जाएगा। अतः ऐसे कर्मी जिनको चिकित्सीय आधार पर निर्वाचन ड्यूटी से मुक्त करने हेतु आवेदन किया गया है, इससे अपेक्षित है कि दिनांक 21 अप्रैल से 22 अप्रैल को प्रातः 9 बजे साढ़े 6 बजे तक ग्राउंड फ्लोर ओपीडी संयुक्त जिला अस्पताल बलरामपुर में मेडिकल बोर्ड स्क्रीनिंग समिति के समक्ष अपने मूल साक्ष्यों का जो उपस्थित होकर के पहुंच जाए। तो ये कह के बोला गया, रिया केजरीवाल है मुख्य विकास अधिकारी, तो ये आप देख लीजिएगा बलरामपुर में उनके तरह ये लेटर निकला है। एक और मैटर आया था सुधांशु भैया जी, हमारा मुरादाबाद जिले में भी आंगनबाड़ी की ड्यूटी लगा दी गई है चुनाव वगैरह में, तो चुनाव ड्यूटी हर जगह लगी है। इनका भी यहां पर कहना है मतदान अधिकारी के रूप में ड्यूटी लगाई गई है सभी की। तो अभी देखिए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में रिजर्व मतदान अधिकारी के रूप में पहले से ही लग गई हैं। अब अगर वहां रिजर्व में इनकी लगी है, कार्यकर्तियों को यहां पर निर्देशित भी कर दिया गया 23 तारीख तक जो 10 बजे से 5 बजे तक मध्य तक जो आपको वहां पर रहना होगा ये करके, और ऐसे सबके नाम वाम भी लिख दिए गए बहनों के। ये आप यहां पर देख लीजिएगा, मुरादाबाद से हैं, डींगरपुर से। एक और मैटर आया था हिमाचल प्रदेश से, हिमाचल प्रदेश के चंबा वगैरह में एक खबर छपी थी कि 8 लाख से बना आंगनबाड़ी एक केंद्र था, भोटन वासियों को वो समर्पित कर दिया गया। जागरण वालों की तरफ से ये पोस्ट थी। इनके अलावा बात करते एक और मैटर आया था, 3 कपूर की टिकिया, 5 लौंग और 1 चम्मच अजवाइन, ऐसे करके जो है ये चीजें भी दिखाई दे रही हैं सोशल मीडिया पर। कपूर की टिकिया को तोड़ करके रुई में लपेट कर चूरा कर दें, रुई समेत बाकी के साथ पोटली में बांधकर सूंघे, फेफड़ा साफ रहेगा, शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ेगा। यह पोटली लद्दाख में पर्यटकों को दी जाती है, ऑक्सीजन का स्तर कम होता है। एक घरेलू उपचार ये बताया जा रहा है इस तरह से, आप देख सकते हो। इसमें क्या है, इसमें है 3 कपूर की टिकियां हैं, 5 लौंग है और 1 चम्मच अजवाइन है। ये चीजें मिलाई गई हैं और इस पोटली बना लेनी है और पोटली को फिर सूंघना है। कहते हैं कि ऑक्सीजन का स्तर ठीक ठाक रहता है। अब देखिए कल आया है एक ये आदेश बहराइच में, और 22 तारीख को ब्लॉक पर बहनों को बुलाया गया है शिवपुर में। अब देखिए यहां पर इसमें क्या लिखा है, बताया जा रहा है कि उक्त प्रशिक्षण में मुख्य चिकित्सा अधिकारी बहराइच द्वारा अपने अधीनस्थ चिकित्सा अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी के विकास खंडवार नामित करके कोविड-19 प्रोटोकॉल का, इसमें देखो यहाँ पर चुनाव वगैरह से रिलेटेड मैटर है आपका पूरा का पूरा, तो हम इसको छोड़ रहे हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की उपस्थिति वहां पर बताई गई है, तो ड्यूटी वगैरह लगी है, उसी को लेकर के बहराइच में मैटर आया है। बिहार शरीफ में आप देखिएगा कब क्या खुलेगा क्या बंद होगा, ये हम पहले भी आपको बिहार में बता चुके हैं। किस दिन जो है यहाँ पर आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स वाली चीजें, फर्नीचर वगैरह, सोना चांदी, ये सब दुकानें, कृषि यंत्र वाले हैं, ये सब खुलेंगे। और किस दिन आपका कपड़े वपड़े वाला सिस्टम खुलेगा, बर्तन जूता चप्पल ड्राई क्लीनर्स वगैरह ऐसी चीजें हैं, सैलून पार्लर, ये सब कब खुलेगा, इन चीजों को लेकर के हम पहले ही शायद कल ही बता चुके थे। अब बिहार शरीफ से ये मेरे पास वही वाला है और लेटर है। इनके अलावा एक ये मैटर आया था, माह फरवरी वगैरह है 2021 ड्राई राशन का उठान को लेकर के एक ये प्रारूप है। साथ ही माह जो है जनवरी 2021 का एक ये आप देख लीजिएगा, ये आपका दाल तेल का आपूर्ति के लिए है। ऐसे करके ये आए हैं। उत्तर प्रदेश के संडीला से बहन है अनुराधा बहन, उनके द्वारा ये मुझे भेजे गए थे। ये देख लीजिएगा माह फरवरी में ड्राई राशन को उठान को लेकर के एक और ये आंगनबाड़ी बहनों ये सब भी है प्रारूप जैसा। ये सब आपको खुद ही कालम विभाग द्वारा बनवाए जाएंगे और दे दिए जाएंगे। ये देखिए मेडिसिन वगैरह किट को लेकर के भी आया है। अब यहाँ पर ये कुछ
कुछ ऐसे टहल रही हैं, इतनी मेडिसिन है इनको ले लीजिएगा, लेकिन ऐसी चीजों के चक्कर में आप लोग ना पड़े, ऐसा हमारा सुझाव है। आप देखिए यहां पर अगर बहनें हमारी जो उत्तर प्रदेश से हैं अपने राशन वासन को लेकर के प्रारूप देखना चाहती हैं तो हम एक बार इसको साफ करके आपको दिखा दे रहे हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपके मोबाइल में पावर बटन प्लस वॉल्यूम वाली शायद अप या डाउन इनमें से कोई एक बटन लगी होगी, उसको आप जो है दबाएंगे और स्क्रीनशॉट ले लेंगे। काफी लोगों को जो है फिंगर से भी स्क्रीनशॉट लेना आता है, 2 फिंगर 3 फिंगर जिनमें होता है। अब देखिए एक ये पहले वाला ऊपर वाला प्रारूप, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो और यहां से आप इसके कॉलम चाहो तो बना लो। एक ये वाला है छोटा सा, ये इसका भी आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो प्रारूप का और कॉलम बना लो। एक ये रहा आपका, इसका भी आप जो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और कॉलम बना लीजिएगा। अब ये हम आपको दिखा चुके हैं। आगे चलते हैं। एक ये मैटर आया था, सुखदेवी बहन है उनके वहां से, और ये एक छोटा सा फोटो है मान लीजिए। एक और मैटर हरिशंकर भाई जी मध्य प्रदेश से, उनके द्वारा भी आया कि विभागीय अधिकारी से निवेदन है कि ऑफिस वाले कर्मचारी की छुट्टी इस कोरोना महामारी में शायद इसलिए है कि कर्मचारी के घर परिवार के बच्चे हैं, शायद आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के यहाँ बच्चे एवं परिवार में कोई नहीं है, तभी तो आंगनबाड़ी केंद्र रोज खुलवाए जा रहे हैं और सारी गतिविधियां संचालित करवाई जा रही हैं, जैसे पोषण आहार वितरण, ताजा पका नाश्ता, भोजन वितरण, टीकाकरण, गृह भेंट, सर्वे, कोविड-19 टीकाकरण कराना, एएनएम सीएससी में बच्चे भर्ती करवाना आदि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका मिनी महिलाओं में मार्च 2020 से पूरे साल भर कोरोना महामारी में दिन रात काम करवाया गया। चाहे प्रवासी मजदूर के स्वास्थ्य परीक्षण का इलाज हो या उनकी देखरेख हो, अनेक कार्य हैं, किंतु आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को सुरक्षा किट तो दूर, मास्क और सैनिटाइजर तक नहीं दिया गया। शायद आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका मिनी के ऊपर कोविड-19 वायरस की कृपा दृष्टि है, उनको निशाना नहीं बनाते। तो देखिए कृपा दृष्टि कुछ नहीं है, हमारी बहनों की सैकड़ों में जाने जा रही हैं। भाई ने तो बस इसलिए कहा है, सरकारों को एक ताना है कि देखिए रात दिन काम लेते हैं, सुरक्षा का भी ध्यान नहीं रखते हैं। अब देखिए यहां पर भागीरथ वगैरह लोधी जी हैं समाज सेवी, उनके द्वारा ये आर्टिकल आया था, हरिशंकर भाई जी ने मुझे फॉरवर्ड किया। अब देखिए एक मैसेज और आया, सुधांशु भैया नमस्ते, उत्तर प्रदेश से है बहन, जिला प्रयागराज है, हंडिया वगैरह से। इनका शकुंतला देवी बहन है, काफी उन्होंने लिखा तो है, लेकिन अब इसमें आप बताओ कुछ समझ में आ नहीं रहा है, बहुत जो है वैसा लिखा हुआ है। अब शायद इनका सरदर्द वगैरह जो भी है वो सब हो रहा होगा या कुछ पता ही नहीं चल रहा, क्योंकि ना साफ लिखा है ना कैमरे की क्वालिटी ठीक है। तो फिलहाल के लिए आगे चलते हैं। आपको बता दें अधीनस्थ व कार्यालय वगैरह नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल पटना से भी एक लेटर आया। एक रेमडेसिविर नाम की एक दवा है, उसकी उपयोगिता नहीं करनी है, तो उसको लेकर के WHO द्वारा भी इस दवा की उपयोगिता को नकार दिया गया है। तो ये दवा नहीं लेनी है, जो आप लोगों को दिखाई दे रही होगी लिखा है रेमडेसिविर करके, तो इसको इसके चक्कर में ना पड़े। हमने आपको फिर कहा, तमाम आपको दवा मेडिसिन के लिए आ रहे हैं मैसेज, इनके सबके चक्कर में ना पड़े। जो बना रहे हैं वो अपनी सप्लाई बेचने के लिए ऐसे ऐसे मैसेज फैला रहे हैं, और आम जनता वो आप जानते हो कितनी पढ़ी लिखी है, कुछ भी देखा नहीं उसको शेयर कर दिया और ऐसी भावनाएं डाल दी जाती हैं। जैसे आप लोग देखते हो कि इतने लोगों को ये फला पोस्ट शेयर करो नहीं तो आपके घर में बुरा हो जाएगा, अब डर के वजह से लोग शेयर करने लग जाते हैं। यही हर जगह हाल आलम है, लोग भावनाओं में बहते हैं, दिमाग से सोचते नहीं, अंधविश्वास में भरे हुए हैं। तो फिलहाल के लिए आप लोग ऐसे इन सब चीजों के घरेलू नुस्खे हैं या इन सब चीजों के चक्कर में ना पड़े, जो आप बचपन से करते आए हैं, दादी बाबा के स्तर से करते आए हैं, बस उन्हीं चीजों का सेवन करें, इससे ज्यादा नहीं। जैसे दूध में हल्दी डाल करके पीना, अदरक डाल के पीना, इन चीजों का सेवन, काढ़ा बना करके पीना या भाप लेना, इन चीजों का आप करिए, बाकी इससे ज्यादा नहीं। अब आगे देखिए बहजोई में एक ये मैटर आया था, जिला अधिकारी है संभल बहजोई, 22 अप्रैल को उन्होंने एक लेटर निकाला है। इसमें उन्होंने लिखा क्या है जरा देखिए, माह अप्रैल 2021 में खाद्यान्न नेफेड द्वारा आपूर्ति चना दाल एवं सोयाबीन तेल के वितरण के संबंध में दिशा निर्देश आए हैं। तो आप लोगों के अप्रैल माह को लेकर के क्या पोषाहार वितरण को लेकर के बातें हैं उत्तर प्रदेश की बहनों, जरा ध्यान देना। इसमें लिखा है कि बाल विकास परियोजना कार्यालय में सभी संबंधित स्वयं सहायता समूहों को नेफेड द्वारा आपूर्ति सामग्री प्राप्त कराई जा चुकी है, अतः इस सामग्री को समूह अपने आच्छादित आंगनबाड़ी केंद्रों की जो है कार्यकर्तियों को उनके द्वारा तत्काल प्राप्त कराना है, और यह 23 जो है अप्रैल 2021 तक अवश्य रूप से पूर्ण कर लिया जाए। और यहां पर लिखा है स्वयं रोजगार वगैरह आजीविका मिशन वाले संबंध जिला कार्यक्रम अधिकारी, इनके आधार पर ये सब उनको कराएंगे। और यही सब लिखा है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती द्वारा वितरण से पूर्व सामग्री के सापेक्ष लाभार्थी की सूची भी तैयार कर लें, संबंधित लाभार्थी परिवारों को पूर्व से ही अवगत भी करा दें। अनुपालन जिला कार्यक्रम अधिकारी ऐसे लिखा हुआ है, और साथ ही यह भी लिखा हुआ है कि घर घर जाकर के यानी डोर टू डोर वितरण इसका किया जाएगा। ये आप देख लीजिए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती द्वारा अपनी तैयारी लाभार्थी सूची के अनुसार ये किया जाएगा। इस कार्य में स्वयं सहायता समूह द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का सहयोग किया जाएगा। और यहां यह स्पष्ट करना है कि वितरण का कार्य किसी भी दशा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती द्वारा ही जो है किया जाना है, और
और वहीं इसका रिकॉर्ड में भी अंकन भी करेंगी। तो यहां पर आपको फिर हम बता दें, आंगनबाड़ी बहनें ही पोषाहार का वितरण करेंगी घर घर जाकर के, उसमें सहयोग करेंगी स्वयं सहायता समूह की बहनें, वो राशन ढोकर के ले जाएंगी, वितरण का जिम्मेदारी में जो है उनको पहुंचाने का उनका है, बाकी देने का आंगनबाड़ी का है, वो अपने हाथ से देंगी। आप यहां पर देख लीजिएगा। रही बात रिकॉर्ड संधारण की, वो रिकॉर्ड वगैरह में भी अंकन स्वयं ही करेंगी, वही करेंगी आंगनबाड़ी। साफ लिखा है कि यहां यह स्पष्ट करना है कि वितरण का कार्य किसी भी दशा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती द्वारा ही किया जाना है। तो वितरण ये नहीं कि समूह वाले अपनी मर्जी से कर दें, आधे को दिया नहीं दिया या पूरा दिया, उससे फर्क नहीं पड़ता। जिसका वितरण जिसका जो काम है वो वही करेगा। अगर जहां समूह वाले अपना अपना ये दिखा रहे हैं आगे आगे, तो फिर ऐसे में शिकायत कर दीजिएगा डीएम कार्यालय से या कहीं पर भी जो आपको ठीक लगे। और उसके अलावा आप चाहें तो ऐसे आदेशों का स्क्रीनशॉट ले लें, विभाग की तरफ से खुद ही सूचना आएगी। और जहां कहीं पढ़े लिखे हैं नहीं ज्यादा सुपरवाइजर बहनें, वो चुपचाप बैठी रहती हैं और ऐसे ही जो है लापरवाहियां होती रहती हैं और वहां पर बहनें परेशान होती हैं। वरना पढ़ी लिखी सुपरवाइजर बहनें पहले से इतना टाइट रखती हैं, ऑर्डर दे देती हैं और वहां पर कोई दिक्कतें नहीं आती हैं। आंगनबाड़ी बहनें आराम से अपना जो इन चीजों को करती हैं। अब देखिए बलरामपुर में 19 अप्रैल को ये भी एक लेटर आ गया था। इसमें लिख गया है कि जो है यहाँ पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव निर्वाचन में जो ड्यूटी व्यूटी है उन्हीं को लेकर के है। स्क्रीनिंग समिति का एक गठन किया गया था। स्क्रीनिंग समिति वहां पर जाएगी निर्वाचन में और जो है लोगों को ये सब करेगी। अब बोला है निर्वाचन में लगे कर्मी का निर्वाचन ड्यूटी से मुक्त किया जाएगा, ऐसे करके चीजें हैं। मेडिकल बोर्ड स्क्रीनिंग समिति के द्वारा अगर सत्यापन हो जाता, आपको दिक्कत है, मेडिकल वगैरह की जरूरत है, तो ऐसे में आपकी ड्यूटी भी कट जाएगी। इसके लिए भी आया है, तो आप ड्यूटी से मुक्त भी हो सकती हैं। आप अपने वहां ये सब चीजों को करिएगा। तो फिलहाल डेट निकल गई है, 19 को निकला है, लेट हमारे पास ये पहुंचा बलरामपुर में, लेकिन ड्यूटी कट रही है। आप जाएंगे जहां पर आपका रवानगी स्थल होता है, वहां पर भी आप वहां पर पता करना, वहां पर भी ड्यूटियां कटती हैं। लेकिन आप वहां पर जाने से पहले अपना मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह लेते जाना, जो आपको दिक्कतें हों कि हमें ये प्रॉब्लम है, और ड्यूटी आपके वहां पर काट दी जाएंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए एक और मैसेज आया था 22 तारीख को। नमस्ते सुधांशु भैया जी, और इन्होंने कुछ लिखा है, चुनाव लड़ रही है। देखो कुछ आंगनबाड़ी कार्यकर्ती प्रधानी चुनाव लड़ रही है और वो जानना चाहती हैं कि जीत के बाद क्या आंगनबाड़ी पद से इस्तीफा देना पड़ेगा या फिर मेडिकल लगा करके 5 साल तक नौकरी को बचाना पड़ेगा। कैसी बात कर रही हैं आप? 5 साल तक मेडिकल लगा करके कौन नौकरी को बचाता है? जब यहां पर हमने कहा, और एक बार नहीं, जब हमने सैकड़ों बार कहा, अब वही कहते हैं ना, कहना वहना सब बेकार है। हम इतनी बार बता चुके हैं, समझा चुके हैं, और फिर भी वही मैसेज पुराने घिसे पिटे बने ही रहते हैं। जब कहा है हमने कि आप जब प्रधानी का पहली बात तो निर्वाचन आयोग ने डरने से ही मना कर दिया, साफ सुथरी बात, निर्वाचन आयोग ने मना कर दिया। लेकिन आपके बाल विकास विभाग ने 29 अप्रैल को एक शासनादेश निकाला जिसमें उन्होंने कहा आप चुनाव लड़िए, चुनाव आप लड़ सकती हैं, और जब आप जीत जाएंगी तो प्रधानी का चुनाव जैसे ही आप संभालेंगी, यानी पद संभालेंगी, तो उस दिन से आपका आंगनबाड़ी वाला जो पद है वो स्वतः ही आपकी मानदेय सेवाएं समाप्त हो जाएंगी, आप नौकरी से हट जाएंगी। और ये आप समझ रहे हैं, आपको इस्तीफा की जरूरत नहीं है। लेकिन यहां पर अब निर्वाचन आयोग ने क्या कहा कि आप चुनाव नहीं लड़ सकती हैं, इस्तीफा पहले दीजिए। अब ये चीजें यहां पर आ रही हैं। शायद चुनाव आयोग और हमारे बाल विकास विभाग की अच्छी तालमेल नहीं है, और इसीलिए हमारा बाल विकास विभाग कुछ और आदेश दे रहा है, चुनाव आयोग कुछ और दे रहा है। फिलहाल के लिए ये हमारी तरफ से आपको समझाना था, बाकी आपकी मर्जी। हम तो एक एक जानकारी को 50 बार बता चुके हैं। दुख इस बात का होता है कि सब कुछ बताने के बाद में भी जो है काफी बहनें वही घिसे पिटे सवाल और